रोज यहाँ किसी न किसी धार्मिक मंच पर इस संविधान को खत्म करने की, आरक्षण रूपी जो हथियार आपको मिला उसको खत्म करने की रोज बड़े बड़े कस्में संकल्प खाए जाते हैं। कौन है ये लोग? किस विचार के लोग हैं? किस दल के लोग हैं? कहां से संचालित होते हैं? कौन इनको फंड करता है? कौन इनको संरक्षण देता है? कौन मुसीबत आने पर इनकी ताकत बनता है? आप और मैं सब जानते हैं कि इनको सारी ताकत नागपुर से मिलती है, भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, आरएसएस से मिलती है, इनके जितने संगठन को सारी शक्ति यहीं से मिलती है। आप ये महसूस करके देखो, वो सत्ता में है फिर काम कर रहे हैं और हम कहीं भी नहीं है, फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि कोई मसीहा आके हमारी जिंदगी बदल दे। भाई मैं सोचता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर आपको धम के जरिए सब कुछ कह के गए, पुनर्जन्म नहीं होगा, कोई मसीहा नहीं होगा, कोई इष्ट आके आपकी रक्षा नहीं करेगा, आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। फिर आपको क्या हो गया? जितना बड़ा समूह यहाँ बैठा, मैं गारंटी से चैलेंज से कहता हूँ, अगर वो मेरी बात के साथ पहरे के साथ खड़ा हो जाए तो इस महाराष्ट्र में भी बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को हम लोग मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मेरी बात को आप याद रखें। मैं तो जितने नेता पुराने हुए हैं और अभी वर्तमान में, तो उनमें सबसे छोटा हूं। बताओ छोटा हूं या नहीं? वो मुझे कुछ भी कहते रहे, किसी भी शब्दों का प्रयोग करते, मैं तो अपने मुंह से किसी को कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? आप जानते हैं मैं बोलना नहीं जानता क्या? ऐसा नहीं कि मैं बोलना नहीं जानता, ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इसलिए नहीं देता हूं कि लोग हंसेंगे कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। जिनको दुश्मन से लड़ना चाहिए ये आपस में लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे पे छिटा कर। मैं तो इसलिए सबकी बातें सुन लेता हूँ, कोई कुछ बात कर देता है, कोई कुछ बात कर देता है। दुश्मन से तो लड़ लूं, अपनों से क्या लड़? उनकी कोई जरूरी हो सकती है, कुछ कोई मजबूरी हो सकती है मुझे बुरा भला कहना, लेकिन ये कटु सत्य है कि मैंने महाराष्ट्र के मेरे परिवार के लोगों मैंने गोली खाई और एक नहीं 4 गोली मेरे ऊपर चलाई। अगर महापुरुषों का आशीर्वाद नहीं होता तो आज मेरी फोटो जैसे वहां लगी है ना, वो देखो अभी मैं उसको देख रहा था तो मुझे एहसास हो रहा है कि ऐसे कहीं किसी कोने में मेरी फोटो लगी होती और आप ये कहा करते कि भाई देखो चाहे कितने दिन जिया लेकिन था हमारा भाई बाहर। अगर 10-20 साल और जी जाता तो पता नहीं क्या कर देता। समझते हो? ये आप कहा करते क्योंकि ये जीवन, बुद्ध ने कहा कि मृत्यु अटल सत्य किसी के हाथ में नहीं। ये जीवन आपके मेरे हाथ में नहीं। मृत्यु जब आएगी उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उस पर रोने चिल्लाने से काम नहीं चल सकता। और मैं आपको वचन देकर कहता हूँ, मृत्यु का रूप कोई भी हो और कहीं भी हो, जब मृत्यु आएगी तो निराशा और दुख आपके भाई के चेहरे पे नहीं होगा। मैं इस बात का आपको विश्वास